अब यहाँ से हम क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चन को बहुत हम एक ऑर्डर में करेंगे कवर। उससे ये फायदा होगा कि आपको प्रोबेबिलिटी 100% समझ में आएगी। ऑर्डर कैसा है कि हम पहले कॉइन मतलब एक एक टाइप लेते हुए चलेंगे, जो जो प्रोबेबिलिटी में टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप सबसे पहले बहुत एलिमेंट्री टाइप लिया है कॉइन, कंसेप्ट ऑफ कॉइन। कॉइन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, सिंगल कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, 5 कॉइन, 10 कॉइन, पहले वो कवर करेंगे। देन उसके बाद डाइस पे आएंगे, देन उसके बाद प्लेइंग कार्ड, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, इस तरह से। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन अ थ्रो ऑफ अ कॉइन लिखा है मतलब सिंगल कॉइन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, उसके बाद छोड़ दिया। अब सिंगल कॉइन पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले कभी भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए, आपके दिमाग में सैंपल स्पेस आना चाहिए। सबसे पहले कोई भी सॉल्यूशन करने से पहले हमें दिमाग में रखना है कि सैंपल स्पेस क्या होंगे। सैंपल स्पेस होंगे हेड एंड टेल। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, राइट। टोटल केस 2, वेरिएबल केस 1, प्रोबेबिलिटी हुई 1/2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल अगर पूछा होता, टोटल केस हमेशा 2 सोचो, फिर न्यूमरेटर पे। सपोज आपसे क्वेश्चन होता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल। अब मैंने आपको बोला था एंड में मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें अक्सर हम मिस्टेक कर देते हैं, 1/2 इंटू 1/2 करके 1/4 बोल देते हैं। नो, यहां पर इस एंड का मतलब है कॉमन से, यानी अब हेड एंड टेल ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। हेड एंड टेल इम्पॉसिबल इवेंट है। एक ही टाइम में ऐसा नहीं हो सकता कि आप हेड एंड टेल लाएं, यानी 0/2 प्रोबेबिलिटी हुई 0। हेड और टेल की बात करूं, क्या होगा, या तो हेड आया या टेल आया। जैसे आप किसी से बोलते हो कि चलो कॉइन थ्रो करता हूं, हेड आया तो मैं जीता, टेल आया तो आप हारे, तो ये कैसा इवेंट हो गया, श्योर इवेंट हो गया। यानी हेड और टेल की बात की जा रही है तो 2/2 दिस इज 1। जहां पे भी श्योर इवेंट होगा प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, जहां पर इवेंट पॉसिबल नहीं होगा 0 होगी। इसीलिए हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। 1 मतलब 100% श्योर और 0 मतलब पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रोबेबिलिटी का जब भी कोई आंसर आएगा तो वो 0 से 1 के बीच में आएगा, नेगेटिव नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई बाय जस्ट 100। तो ये 4 पॉसिबल क्वेश्चन सिंगल कॉइन पे बन सकते थे, वो हमने 4 के 4 क्वेश्चन किए। अब हम आते हैं 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन पे, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 कॉइन आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब 2 कॉइन आर टॉस लिखा है तो सबसे पहले हम 2 कॉइन के सैंपल स्पेस बनाए। तो 2 कॉइन के सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं, देखिए 2 कॉइन के सैंपल स्पेस हो सकते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, राइट। क्या क्या हो सकते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ये आपके पास पॉसिबिलिटी है 2 into 2 की। टोटल केस हुए 4। अब इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं समझते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल हेड। ऑल हेड का अगर हम देखें तो 1 केस है एंड टोटल इज 4 केस, तो 1/4 हो सकता है। आपसे पूछें वो ऑल टेल इज सेम थिंग, हेड या टेल कुछ भी लिख सकते हैं, 1/4। मैं आपसे बोलूं एग्जैक्टली 1 टेल, ठीक एक टेल आए, एग्जैक्टली 1 टेल, तो एग्जैक्टली 1 टेल के 2 केसेस हैं, 2/4, राइट। मैं आपसे बोलूं एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड हो, तो कम से कम एक हेड हो तो 1 हेड, 2 हेड, 1 और ये 2, तो 3/4। सपोज मैं आपसे बोलूं एटमोस्ट 1 हेड। देखिए प्रोबेबिलिटी में 2 वर्ड बहुत आते हैं, एक आता है एटलीस्ट और एक आता है एटमोस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है, एटलीस्ट मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम। जैसे मैंने बोला एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड आए, एक से ज्यादा भी चलेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी होंगे क्वेश्चन में। एटमोस्ट 1 हेड मतलब मैक्सिमम 1 हेड आए, 0 भी होगा तो चलेगा। तो एटमोस्ट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम सेम नंबर टू मैक्सिमम। अब मैंने बोला एटमोस्ट 1 हेड
तो ये भी एक केस होगा, हो सकता है एक भी हेड ना आए या फिर वन हेड आए, यानी 3/4। सपोज मैं आपसे ऐसा पूछ लूं एट मोस्ट 2 हेड, तो आंसर होता है इसका 4/4। ये श्योर इवेंट हो गया, इसलिए आंसर 1 हो गया। और ध्यान रखिएगा एट मोस्ट और एट लीस्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी अपन ने 2 कॉइन किया, अब मान लीजिए मैं बोलूं आपसे कि 3 कॉइन्स आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सबसे पहले 3 कॉइन है, 3 कॉइन तक के हम सैंपल स्पेस इजीली बना सकते हैं, बनाते हैं। 3 कॉइन के टोटल केसेस कितने होंगे याद रखिएगा, 6 नहीं होंगे, मल्टीप्लाई होता है 2 × 2 × 2 6। और यहाँ पे आपके कंसेप्ट भी काफी 8, 6 नहीं लिखना है। अब ये 8 क्या क्या केसेस होंगे देखिए, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल टेल, एक एक ऑर्डर में लेके चलो, मिस्टेक नहीं होगी। टेल हेड टेल 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 हेड एंड ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉसिबिलिटी हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम समझते हैं और आपके कंसेप्ट उससे बनेंगे। नंबर 1 हम बात करते हैं ऑल हेड, सभी हेड आए। अब सभी हेड आए अगर उसमें देखें हम ध्यान से, तो यहाँ पर एक ही केस ऐसा है, 1 केस है जिसमें सारे केसेस हैं, मतलब सारे हेड हैं, तो 1/8। अब हेड की जगह टेल भी होता तो भी 1/8 होता। मान लो मैं आपसे बोलूं एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक एक हेड आए, तो एग्जैक्टली 1 हेड की बात करें तो 1 2 3, देयर आर 3 केसेस, तो 3/8। मैं आपसे बोलूं एग्जैक्टली 2 हेड, तो एग्जैक्टली 2 हेड की बात करें तो 2 हेड 1 2 3, देयर आर 3 केसेस, देन अगेन 3/8। अब हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपसे मैं बोलूं एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड आए, तो कम से कम 2 हेड आए तो 1 2 3 और एक ये ऑल हेड का भी केस हो सकता है, मीन्स देयर आर 4 केसेस, 4/8। सपोज मैं आपसे बोलूं एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आए। वैसे आप ध्यान रखिएगा एटलीस्ट 1 के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है जो आगे चल के आपके काम आएगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। एटलीस्ट 1 इक्वल टू 1 - p नन ऑफ देम, मतलब पर ये एटलीस्ट 1 के लिए ही है, ध्यान रखिएगा एटलीस्ट 2 3 पे नहीं अप्लाई होगा। तो मैंने आपसे बोला एटलीस्ट 1 मतलब 1 - नन ऑफ देम, मतलब मीन्स ये हुआ 1 - एक भी हेड ना आए, तो एक भी हेड ना है उसका एक ही केस है, therefore 1/8, then finally is 7/8। और दूसरा तरीका, क्योंकि अभी सैंपल स्पेस बने थे, हम काउंट भी कर सकते थे। एटलीस्ट 1 हेड बोला है तो 1 हेड से लेके आप ये देखिए 1 हेड से लेके 2 हेड और 3 हेड तक के गिन लें तो डायरेक्टली 7/8 भी लिख सकते थे। तो एटलीस्ट में ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट 1 में आप 1 - नन ऑफ देम भी कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 3 हो तो चेक करना होगा। अब हम बात करते हैं एटमोस्ट की। देखिए एटमोस्ट में क्या होता है, अक्सर कंफ्यूजन एटमोस्ट का ही होता है। अब एटमोस्ट पे किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो देखते हैं। सपोज मैं आपसे बोलूं एटमोस्ट 2 हेड, इसका लॉजिकल मीनिंग है कि अधिक से अधिक 2 हेड आए। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कम से कम 2 हेड आए, एटमोस्ट का मतलब है अधिक से अधिक 2 हेड आए, मतलब 2 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम बात करेंगे यहाँ पर 0 से काउंटिंग होगी, यानी ये भी काउंट होगा 1, एक भी हेड नहीं आया चलेगा, 1 हेड वाला भी चलेगा, 2 हेड वाला भी चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमसे बोला गया एटमोस्ट 2 हेड मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड 2 हो, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हुई 7/8। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता एटमोस्ट 1 हेड तो क्या होता, देखिए अगर एटमोस्ट 1 हेड होता तो यहां पर हम बोलते मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड 1 टाइम आए, यानी ये 0 भी काउंट होता, तो 1 2 3 4 यहां पर प्रोबेबिलिटी होती 4/8। सपोज मैं आपसे बोलता एटमोस्ट 3 हेड, अब इस केस में क्या होता, देखिए एटमोस्ट 3 हेड बोला है, इसका मतलब ये हुआ
कि हमें मैक्सिमम 3 हेड चाहिए और हमें पता है जब 3 कॉइन थ्रो कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, मींस श्योर इवेंट हो गया। और काउंट करके भी देखें तो 0 से लेके यहां तक जा सकते हैं, यानी 8/8 आंसर विल बी 1। तो इस तरह से 3 कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। अब 3 कॉइन से ऊपर जब आएंगे तो क्या करेंगे, वहां पर हमारे पास 2 तरीके होंगे। देयर आर 2 ट्रिक्स, एक कि मैं आपको लॉजिक मेथड से बताऊंगा परमुटेशन की हेल्प से, और दूसरा एक हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, आप उससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 6 कॉइन आर टॉस, 6 लिखा है, अभी 8, 10 सबके करेंगे। 6 कॉइन आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए 6 कॉइन के टोटल केस कितने होंगे। 2, सैंपल स्पेस की बात करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 पावर 6 मीन 64। जैसे ही 64 लिखा है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए ब्रेन में कि 64 सैंपल स्पेस बना के तो नहीं कर सकते, और अभी तो ये 6 है। सपोज 10 कॉइन होता है तो 2 पावर 10 मीन 1024। सपोज 12 कॉइन होते हैं तो 4096। जहां पर भी सैंपल स्पेस बढ़ जाए, छोटे हो तो बिल्कुल बनाओ जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो, जहां बढ़ जाए समझ जाओ कि कुछ ना कुछ लॉजिक और ट्रिक लगने वाली है। अब मान लो मैं आपसे 6 कॉइन में क्वेश्चन बोलूं कि एग्जैक्टली 4 हेड, ठीक 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो अब 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई, तो आपके पास टोटल केस तो है 64। अब फेवरेबल केसेस नहीं है। अब देखिए इसकी शॉर्ट तरीका क्या होगा। मान लीजिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, आपसे बोला गया 4 हेड मतलब 4 टाइम हेड आए तो ऑब्वियसली 2 टाइम टेल आएगा। ये एक पॉसिबिलिटी हुई। अब इनको हमें अरेंज करना है, हेड 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 टेल, ऐसे अरेंज करने में बहुत टाइम लग सकता है, तो हम परमुटेशन की हेल्प लेंगे। 6 लेटर को अरेंज करने के, लेटर मान लो थोड़ी देर के लिए, नंबर 6 लेटर को अरेंज करने के टोटल वेज फैक्टोरियल 6। H 4 टाइम आ रहा है डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, T 2 टाइम आ रहा है डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। सॉल्व करेंगे क्या होगा, 6 5 फैक्टोरियल 2 4 फैक्टोरियल 4 2 1 फैक्टोरियल 4 से 4 ये 3 टाइम यानी 15। फेवरेबल केसेस हुए 15, तो देखिए आपका आंसर आ गया 15/64। कितना सिंपली आपने इसको सॉल्व कर दिया। सपोज मैं आपसे बोलता एटलीस्ट 5 हेड, इसका मतलब आपको 5 हेड, अभी मैं इसके अलावा भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला वो बताऊंगा, पर आप सपोज कोई चीज भूल जाएं तो लॉजिक से करें और समझें कि क्यों मैं आपसे बोल रहा था कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों का ही यूज है। प्रोबेबिलिटी कुछ है ही नहीं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। नीचे टोटल केसेस हैं जिसमें या तो परमुटेशन लगा होगा या कॉम्बिनेशन। न्यूमरेटर में फेवरेबल केसेस हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही हमारे लिए यही है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, या हम बोल सकते हैं फेवरेबल केसेस अपॉन फेवरेबल केसेस प्लस अनफेवरेबल केसेस। तो अब बात करता हूं मैं एटलीस्ट 5 हेड की। तो एटलीस्ट 5 हेड मतलब 5 हेड आए या 6 भी हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 6 कॉइन है। अब 5 या 6 में हमें करना है तो सबसे पहले एक चीज फिक्स हो गई कि डिनोमिनेटर 2 पावर 6 या 64 होगा। अब देखिए इसमें हमेशा एलसीएम कभी भी बीच में कैंसिल मत करिए, ये हो गया। अब 5 हेड मतलब अब इसे अगेन अरेंज करते हैं, तो 5 टाइम हेड चाहते हो आप, 1 2 3 4 5 और एक आपको टेल की रिक्वायरमेंट है। अब इसको अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 5 यानी 6 पॉसिबिलिटी होगी। और 6 हेड की बात करें तो केवल सिंगल केस ही होगा, यानी 6 + 1, तो आंसर विल बी 7/64। आंसर विल बी 7/64। यस, तो अब इसमें आपको करना क्या है, सिंपली कि जब भी कोई अगर 8 कॉइन होते 8 10 परमुटेशन का हेल्प ले लो। परमुटेशन में हमने पढ़ा था n ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के टोटल वेज होते हैं फैक्टोरियल n। अगर कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा तो उसके फैक्टोरियल का डिवाइड कर दें, वही कंसेप्ट यहां पर यूज किया है। सपोज मैं इस क्वेश्चन में पूछता, मान लो मैं आपसे इस क्वेश्चन में बोलता कि एट मोस्ट, देखिए कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, एट मोस्ट 2 हेड, तो क्या होता है, इसका मतलब है अधिक से अधिक 2 हेड आए, तो हो सकता है 0 हेड आए, मे बी 1 हेड और मे बी 2 हेड। अब इस केस में क्या होगा,
देखिए जीरो हेड का मतलब हुआ, अब एक चीज मैंने आपसे सबसे पहले बोली, डिनोमिनेटर फिक्स है, अब न्यूमरेटर निकालना है। सबसे पहले जीरो हेड की बात करें, यानी सभी के सब टेल होंगे, यानी 1 पॉसिबिलिटी, प्लस 1 की बात करें तो 5 टेल होंगे और 1 हेड। इसको अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 5 मीन्स 6 वेज। 2 हेड की बात करें, 1 2 3 4, ये 2, इसको अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 6 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, सॉल्व किया 6 5 फैक्टोरियल 4, नीचे फैक्टोरियल 4 2 1, 3 टाइम कैंसिल, यानी 15, क्या हो गया 7 प्लस 15 7 प्लस 15 22 बाय 64, चाहो तो 2 से कैंसिल कर दो, 11 बाय 32। यानी अगर आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बनाया हुआ मैंने। आप अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ेंगे, जब उसका पूरा कंसेप्ट समझेंगे, अभी क्योंकि हम कंसेप्ट ऑफ क्वाइन कर रहे हैं तो क्वाइन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकें, इसलिए वो फॉर्मूला भी मैं आपको लिखवाता हूं। क्या फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ये शॉर्टकट फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आया है। अब फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। सपोज n क्वाइंस हैं आपके पास, और ये फॉर्मूला आप कहाँ यूज कर सकते हैं, क्वाइन में यूज कर सकते हैं, और जहां पर P इक्वल टू Q इक्वल टू 1/2 हो। P मीन्स होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, Q होता है नॉट हैपनिंग, और याद रखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग इज ऑलवेज 1। तो जहां पर भी हैपनिंग और नॉट हैपनिंग इक्वल हो, आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, राइट। अभी हम क्वाइन से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। सपोज n coin is throw at random, find the probability of getting R success और R head, तो फॉर्मूला होगा NCR by 2 power n, NCR by 2 power n, where P and Q is probability of single event or single coin। क्या फॉर्मूला है, X इक्वल टू R NCR अपॉन 2 power n। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और इसमें अगर एटलीस्ट 1 बोला जाए तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 power n माइनस 1 अपॉन 2 power n, 2 power n माइनस 1 अपॉन 2 power n। ये कंसेप्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकला हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम से बना हुआ फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी में आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो जब भी कभी क्वाइंस की बात की जाए, या P इक्वल टू Q, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नॉट हैपनिंग, सक्सेस और अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। NCR, n क्वाइन को थ्रो किया या n ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया। R सक्सेस की बात कर रहे हैं, R हेड या R टेल की, NCR अपॉन 2 power n। एटलीस्ट 1 बोला जाए तो 2 power n माइनस 1 अपॉन 2 power n। अब जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था आपसे, मान लो एग्जैक्टली 4 हेड, तो आप लिखेंगे 64 अपॉन 2 power 6। आप देखिए 64 क्या होता है, मैंने इसका भी शॉर्ट तरीका बताया था सॉल्व करने का, 65 अपॉन 2 1। अगर ध्यान करें आप, तो आपने यही चीज सॉल्व की थी परम्यूटेशन से भी, कैंसिल, तो 15 बाय 64। मान लो मैं बोलूं एग्जैक्टली 5 हेड, तो सिंपल 65 अपॉन 2 power 6, 6 बाय 64। मान लीजिए मैंने बोला एटलीस्ट 1 हेड, तो आप लिखते 2 power 6 माइनस 1 अपॉन 2 power 6, 63 बाय 64। देखिए कितनी कंफर्टेबली आप सॉल्व कर पा रहे हैं। आपको सैंपल स्पेस भी बना के चेक नहीं करने होंगे अगर आपको ये फॉर्मूला क्लियर है। अब एक जैसे 6 कॉइन का लिया, ऐसे एक और सेपरेट क्वेश्चन हम 8 कॉइन का लेते हैं और उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। नोट करिए पहले से। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 8 कॉइन्स आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फॉर्मूले हमारे पास लिखे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड। सपोज मैं बोलूं एग्जैक्टली 6 हेड, तो क्या होगा, सिंपल 8C6 बाय 2 power 8, राइट। 8C6 होगा 8 into 7 अपॉन 2, तो अपॉन 2 करोगे तो 4, 28 बाय 2 power 8 मतलब 256, राइट। मैं बोलूं एटलीस्ट 1 हेड, सिंपल 2 power 8 माइनस 1 अपॉन 2 power 8, 255 अपॉन 256। मान लीजिए मैं बोलूं एटलीस्ट
6 हैट, तो सिंपल आप क्या लिखेंगे 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8 बाय 2 पावर 8। इसको सॉल्व कर लीजिए। 8C6 अभी सॉल्व किया था 28, 8C7 इक्वल टू 81, तो ये 8 हो गया। दिस इज 1/256, 37/256। मीन्स पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप बहुत इजीली इस डायरेक्ट फॉर्मूले से या परमुटेशन की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नोट करिए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे आएंगे